हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीरियल दिया और बातें हम क्या आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत प्रेमा और माया द्वारा 10 यात्रियों को रिहा करने से होती है। उन्हें लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर आता है। मोहित इमली से पूछते हैं कि उसने उससे पूछे बिना उसकी नौकरी की पेशकश के लिए हाँ क्यों कहा। वह कहती हैं कि हमारा परिवार आज घर आएगा और हमें उन्हें खुशी देनी है। परी की खातिर ये नौकरी स्वीकार कर लो। उनका कहना है कि हमें एक बार बाबा से बात करनी चाहिए थी। वह कहती हैं कि इस खुशखबरी से वे सभी खुश होंगे। वह कहता है ठीक है। बाबा साहब और मीनाक्षी संध्या और जाकिर से मिलते हैं। वह संध्या से 10 यात्रियों में सूरज, भाभो और चतुरी को मुक्त करने के लिए कहता है। वह उससे यह सोचने के लिए कहता है कि उसका बेटा भी उसका पति है। वह उससे कहता है कि अगर उससे उनकी परवाह है तो वह उनके परिवार को आज़ाद कर दे। वह उससे ऐसा करने और कर्तव्य के स्थान पर परिवार को चुनने के लिए कहता है। संध्या रोती है। स्टाफ ने संध्या और जाकिर को बुलाया। संध्या ने बाबा साहब को अपने केबिन में बैठने के लिए कहा और वह अभी आएगी। मीनाक्षी बाबा से कहती हैं कि संध्या ने कुछ नहीं कहा, अब क्या होगा। बाबा साहब का कहना है कि संध्या सूरज से बहुत प्यार करती है। वह उसके लिए ऐसा करेगी, उसे यकीन है। प्रेमा माया से कहती हैं कि उसने उन लोगों को वहीं छोड़ दिया है जहाँ उसने उसे बताया था और वह अब वापस आ रही है। माया मुस्कुराती है। वडेजा ने अर्जुन और एसपी सर को बताया कि 10 यात्रियों को छोड़ दिया गया है। अर्जुन को यात्रियों की सूची मिलती है। संध्या यह जानकर हैरान हो जाती है कि यह सिर्फ उनके परिवार का चतुरी है। माया अर्जुन से बात करती है और उन्हें 6 घंटे में आरके को मुक्त करने के लिए कहती है। वह उससे एसपी संध्या राठी को यह जिम्मेदारी देने के लिए कहती हैं। अर्जुन पूछता है क्यों संध्या। माया कहती है कि हमारे यहाँ संध्या के पति और सास हैं और हमें यकीन है कि वह उनकी सुरक्षा के लिए चालाकी करने की कोशिश नहीं करेगी। वह कहती हैं कि संध्या के साथ कोई हथियार भेजने की मूर्खता मत करना। वह कहती हैं कि संध्या और आरके के साथ किसी को नहीं भेजना, नहीं तो एक गलती में 65 लोगों की जान चली जाएगी। वडेजा ने सीनियर्स को अपनी योजना के बारे में बताया। वह संध्या और जाकिर को शुभकामनाएं देती हैं और चली जाती हैं। मीनाक्षी बाबा से यह सब छोड़कर घर आने के लिए कहती हैं। बाबा साहब का कहना है कि वह चाहते हैं कि उनका परिवार वापस आ जाए। वह कहते हैं जब संध्या मुझे बताएगी कि हमारे परिवार के 3 सदस्य आए हैं तब मैं खाना खाऊंगा। मीनाक्षी उससे पानी पीने को कहती है। वह पानी फाइल में गिर जाता है। वह फाइल साफ करती है और लैपटॉप में वीडियो देखती हैं। वे यह देखकर चौंक गए कि संध्या जाकिर को राजकुमार बना रही है। जाकिर आरके की तरह बात करता है और उसकी पहचान लेता है। बाबा साहब और मीनाक्षी उनकी बड़ी योजना देखकर दंग रह जाते हैं। वह कहती है कि संध्या जाकिर को बेचकर इतना बड़ा जोखिम उठा रही है और किसी की जान की परवाह नहीं कर रही है। जाकिर संध्या से बात करता है और कहता है कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा, सबका गुस्सा दूर हो जाएगा। वह कहती है कि वह चाहती है कि सभी निर्दोष लोग सुरक्षित घर वापस आए। माया प्रेमा से कहती है कि संध्या को यहाँ आरके मिलेगा और वह हमारे सामने झुक जाएगी। हम संध्या पर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ अपने सहायकों को बुलाया। प्रेमा कहती है कि संध्या नहीं जीतेगी, उसे 10 यात्री मिले और 65 हार जाएगी, उसकी वर्दी पर दाग लग जाएगा। दिशा सभी को बताती है कि भारत सरकार उनकी मांग मान गई है और 6 घंटे में वे मुक्त हो जाएंगे। वह सूरज से कहती है कि संध्या आरके को लेकर आ रही है और बिना किसी हथियार के यहाँ आ रही है। वह कहती है कि संध्या ने हमें बहुत परेशान किया और असफल रही। वह कहती हैं कि अगर संध्या ने कोई चालाकी दिखाई तो वह उसे उसकी आंखों के सामने मार डालेगी। वह उससे वादा करती हैं। सूरज गुस्सा हो जाता है और रोने लगता है। भाभो ने उसे शांत किया। संध्या और जाकिर बाबा से मिलने आते हैं। वो पूछते हैं कि क्या 10 यात्रियों में सूरज, भाभो और चतुरी मौजूद है और संध्या ने उसे जवाब देने के लिए कहता है। वह कहता है कि वह जो कर रही है वह गलत है और वह उसे ऐसा नहीं करने देगा। संध्या लैपटॉप में चल रहे वीडियो को देखती है और चौंक जाती है। संध्या पावसा से उस पर भरोसा करने के लिए कहती है। पावसा का कहना है कि यह बहादुरी मेरे परिवार को खत्म कर देगी। वह कहता है कि वह उसे अपनी जान जोखिम में नहीं डालने दे सकता। वह कहती है कि मुझे जाना होगा और उसे न रोकने का अनुरोध करती है। पावसा का कहना है कि वह उसे जाने नहीं दे सकता और यह भाग्य है जिसने उसे उसकी योजना दिखा दी, अन्यथा उसे पता नहीं चलता कि वह उसके परिवार को खतरे में डाल रही है। वह कहता है कि तुम हमारी ज़िंदगी में अभी आई हो, लेकिन सूरज और भाभो से उसका पुराना रिश्ता है। वह कहता है कि मुझे गिरफ्तार करो, मार डालो, कुछ भी करो, लेकिन मैं तुम्हें यह गेम नहीं खेलने दूंगा। संध्या रोती है। ये एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए प्लीज़ हमारे साथ